हेलो फ्रेंड्स, आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो आज हम इस सीरीज़ में ये देखते हैं कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं एक्चुअली में आप वही होते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की आप कोशिश करेंगे तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे। आप हमेशा यह सोचें कि मेरा यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और काम के बारे में, काम की सोच के बारे में हमें हमेशा वो उन 3 ईंट उठाने वालों की यह कहानी हमें अक्सर सुनाई दी जाती है। और ये एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। जब इसे एक बार और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। जब उनसे 3 ईंटों का काम करने वालों से पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा कि मैं ईंटें जमा रहा हूँ। दूसरे ने कहा प्रति घंटे इतने रुपए कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरिजाघर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह नहीं बताती कि बाद में इन 3 ईंट वालों की जिंदगी में क्या हुआ, परंतु आपको क्या लगता है? शायद पहले दोनों ईंट वाले जिंदगी भर वही काम करते रहे होंगे, ईंटें ढोने और उन्हें जमाने का काम। उनमें भविष्य की दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे, तो इसलिए कोई भी चीज पीछे से धकेलकर उन्हें सफलता की तरफ नहीं ले जा सकती। परंतु आप शर्त लगा सकते हैं कि तीसरा कारीगर, जिसने यह कहा था कि वह महान गिरिजाघर बना रहा है, उसने हमेशा ईंटें नहीं उठाई होंगी। शायद वह फोरमैन, कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट जरूर बन गया होगा। वह आगे की तरफ ही गया होगा, ऊपर की तरफ ही बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी प्रगति का आधार होती है। तीसरे नंबर का कारीगर ऊंचा सोच सकता था, उसके विचार ऊंचे थे और उसे अपने काम के महत्व का एहसास था। काम के बारे में आपकी क्या सोच है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है और यह भी पता चलता है कि आप में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है भी या नहीं। मेरा एक दोस्त नियुक्तियां देने वाली एक फॉर्म चलाता है। उसने मुझसे कहा कि हम जब भी हमारे पास नौकरी के लिए आवेदन आते हैं तो हमने उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉलम रखा है, जिसे इतने शब्दों में डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी रखा गया है उसमें। और हमारी नज़र सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमारी नज़र में, और उसमें हमने ये देखा है कि उसकी नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो हमारी हमेशा नज़र उस पर ही रहती है और इसका हम पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर उस आवेदक की नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है तो उसका अगला काम भी महत्वपूर्ण ही होगा। तो हमने हम पाया कि जो आदमी अपने काम का जितना सम्मान करता है वह अपने काम को उतनी ही अच्छी तरह से करता है। आपकी वेशभूषा की तरह आपकी अपने काम के बारे में सोच भी आपके सुपीरियर, सहयोगियों और अधीनस्थों से कुछ कहती है। दरअसल आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ कहती है। दोस्तों, कुछ महीनों पहले मुझे एक अपने दोस्त के साथ, जो कि एक अप्लायंस निर्माता के यहाँ पर्सनल डायरेक्टर है, उसने मुझे कहा कि हमारा एक पर्सनल ऑडिट सिस्टम है और हम उसमें आदमी बनाने का काम करते हैं। तो मुझे बहुत ही उनकी बात से सुनकर बहुत अजीब लगी और मैंने कहा कि आदमी बनाने का काम? तो उसने कहा कि वो उनके पास 800 लोगों का एक गैर उत्पादक स्टाफ है और वो हर 6 महीने में अपने हर कर्मचारी का इंटरव्यू लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सीधा सा है, हम जानना चाहते हैं कि हम उनके काम में उनकी क्या मदद कर सकते हैं, और इस तरह से इंटरव्यू करके हम हमारे सभी कर्मचारियों को ए और बी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में फिट होते हैं। सभी कर्मचारी उनके किसी ग्रुप में फिट होने का आधार होता है उनका अपने काम के बारे में उनका रवैया। बी ग्रुप के लोग मुख्य तौर पर सुरक्षा, कंपनी के रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लीव की नीतियां, छुट्टी के समय, बीमा योजना में सुधार और हमेशा ओवरटाइम के बारे में ही बात करते हैं। जबकि नौकरी के बारे में एक ग्रुप के व्यक्ति का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है।
वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित होता है और हमें सुझाव देता है कि वह किस तरह अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। वह हमसे किसी और बात की उम्मीद नहीं करता, वह सिर्फ नई नई योजनाओं के बारे में जानना चाहता है और वो नए अवसर चाहता है। ए ग्रुप के लोग बड़े पैमाने पर सोचते हैं। दोस्तों, इस तरह से उन्होंने कहा कि बी ग्रुप के लोगों को किस तरह से प्रेरित किया जाए और उनकी किस तरह से मदद की जाए कि वो बी ग्रुप से ए ग्रुप में आ जाएं। और कहा कि यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण नहीं समझता और अपने काम के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखता, तब तक उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, एक्चुअली में आप वैसे ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है। जीतने का सीधा सा तरीका यह जानना है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। क्या इससे आपको यह पता नहीं चल जाता कि कई लोग सारी जिंदगी एक ही स्तर पर क्यों बने रहते हैं? उनकी सोच और केवल उनकी सोच ही उन्हें वहां बनाए रखती है। तो दोस्तों, जो आदमी यह सोचता है कि उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे हमेशा मानसिक संकेत मिलते हैं कि वह बेहतर काम कैसे कर सकता है। और बेहतर काम का मतलब होता है ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा तनख्वाह, ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा सुख और एक सफल जिंदगी, जिसमें वह सफलता के नए आयामों को छूता जाता है और एक दिन उन एक सफल जिंदगी जीता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।